नमस्कार बच्चों। आज हम 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक रिमाइंडर थ्योरम होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है? लेट पी एक्स इज ए पोलोनोमियल। कोई भी पोलोनोमियल हो सकती है। हमने पोलोनोमियल के बारे में पढ़ा है, लीनियर हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, इस तरह से। लेकिन यहाँ उसने एक खासियत दी है इसमें, डिग्री डिग्री जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके? 1 के। यानी कि वो पोलोनोमियल जो आप यूज करते हो रिमाइंडर थ्योरम में, वो क्या होनी चाहिए? लीनियर। कम से कम कितनी होनी चाहिए? डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी? 1 या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, मोर देन, ग्रेटर देन 1 या ज्यादा। यानी कि क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकती है, पावर 5 6 7 कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम उसमें पावर क्या होनी चाहिए? 1 तो होनी चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है पी एक्स इज डिवाइडेड, यानी कि पी एक्स को हम क्या करें? किसी संख्या से भाग करें बाई लीनियर पोलोनोमियल। और किससे होना चाहिए? लीनियर से। जैसे हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू ली, ये हमारे पास क्या है? पी एक्स। ठीक है, इसकी डिग्री क्या हो सकती है हमारे पास? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी। लेकिन यहां हम भाग करेंगे, वो क्या होना चाहिए? लीनियर ही होना चाहिए। यानी कि x माइनस ए कोई भी, यानी कि इसकी पावर कितनी है हमारे पास? 1। तो इसका अर्थ क्या हुआ? लीनियर है ये। यानी कि इसकी पावर लीनियर भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और इससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन इस संख्या की क्या होनी चाहिए? डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री 1 ही होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1, क्योंकि इसने क्या कहा? लीनियर। तो कह रहा है अगर हमें क्या निकालना हो? रिमाइंडर। यानी कि हमारे पास, हमें पता है ये क्या होता है? कोशेंट। और यहाँ क्या मिलेगा हमारे पास? रिमाइंडर। किसी भी संख्या को लिखने का ये तरीका होता है कि हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं, तो भाग करने वाली यानी कि पी एक्स को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलेंगे? डिविडेंड। और जिस संख्या से हम भाग करते हैं उस संख्या को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और जिस संख्या से हमें भागफल मिलता है, यानी कि जिस संख्या पे हम भाग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिएंट। और जो हमें लास्ट में जो आंसर बचता है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो इसका अर्थ है कि हम किसी भी संख्या को, दो संख्या जो हमने दे रखी है, जैसे मैंने 5/3 लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5 इज इक्वल टू 3 × 1 + 2 लिख सकता हूं ना? क्यों? क्योंकि मैं 5 को 3 से भाग करूंगा। ठीक है, तो कितने से भाग जाएगा? 1 जा पे, तो 3 बचा कितना? 2। यानी कि 5 को मैंने क्या लिखा? 5 इंटू जिस संख्या से भाग किया उसका नाम क्या है? डिवाइजर। और इस संख्या को क्या बोलते हैं? कोशेंट। और प्लस रिमाइंडर। इस तरह से। तो कह रहा है कि रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए आप। और जो रिमाइंडर होगा ना, वो पी ऑफ ए होगा। यानी कि पोलोनोमियल में, इसमें अगर ए की वैल्यू रख दें, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये हमारी क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है। अब हम इसको क्या करेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बार 2.3 एक्सरसाइज में आते हैं और कह रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए। अगर इस संख्या को हम क्या करें? डिवाइड बाई दिस अलग अलग 5 पार्ट दिए हैं, हम भाग करते हैं। तो इसका अर्थ है, ये देखो, ये संख्या, इसमें ये पी एक्स है। पी एक्स कितना है हमारे पास? x³ + 3x² + 3x + 1, ये है पी एक्स। और जो हमारे पास जी एक्स है, यानी कि जो डिवाइजर है जिससे हम भाग कर सकते हैं, वो हमारे इस क्वेश्चन में क्या रहेगा? x + 1। यहां से देखना है कैसा होना चाहिए था? लीनियर। तो क्या है? ये लीनियर ही है। तो इसका अर्थ है, अब जो जो रिमाइंडर है वो बताना है हमें। तो रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है? पी ऑफ ए होता है। क्या होता है? पी ऑफ ए। और पी ऑफ ए का अर्थ क्या है? इस वैल्यू को क्या रख दो? 0 के बराबर रख दो। यानी कि जो भी वैल्यू दे रखी है x + 1 = 0, x = 1। और ये 1 है ना, वो किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन में x की जगह क्या रखना है? 1, क्योंकि हमें x की जगह क्या रखना होता है? a। और a की वैल्यू कितनी आई है? 1। तो हम p ऑफ 1 निकालते हैं। p ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 की पावर कितनी? 3। फिर कितना लिखेंगे? +3 × 1 की पावर 2 +3 × 1 + 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 × 3 + का 3
और प्लस का 3 प्लस का 1, तो कितना हो गया 3 3 6 और 2 8। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 8। तो ये क्या आ गया रिमाइंडर, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। अब सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है कि ये रखें तो क्या रिमाइंडर होगा। तो इसका अर्थ है हम पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी कि x माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 0। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा 1/2, और 1/2 किसके बराबर आ गया a के बराबर। इसका अर्थ है अब पोलिनोमियल में इसमें क्या रखेंगे हम, x की जगह कितना रखेंगे 1/2, और जो 1/2 रखने से जो आंसर आएगा वो क्या होगा रिमाइंडर किसका सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट का करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1/2 रखते हैं, तो हमें पता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। इसमें अब x की जगह कितना रखना है 1/2, 1/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1 का पावर 3 कितना आएगा 1, और 2 का करेंगे तो 8 प्लस 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 2 और प्लस में 1। इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा हमारे पास 8। एलसीएम कितना हो जाएगा 8, तो 8 1 जा 8, तो 1 इंटू 1, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 प्लस का 12, और यहाँ 1 है 8, तो 8 का 8, 8 12 20 और 27, 27/8। ये क्या है अपना रिमाइंडर, क्या है ये रिमाइंडर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है x इज इक्वल टू एक्स, सिर्फ x दिया है तो हमें x ही दिया है, तो x की वैल्यू में हमें क्या निकालना है a। तो x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0, x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्यूशन क्या आया 0 ही आया, तो a की वैल्यू क्या हमारे पास 0। तो अब फिर से इस क्वेश्चन में x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें क्या रख देंगे x की जगह क्या रख देंगे अब 0, क्योंकि a रखना होता है। तो 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3 0, 3 इंटू 0 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 0 और प्लस 1। यहाँ से क्या आएगा ये सब क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा 1, और 1 क्या है हमारे पास रिमाइंडर, क्या है हमारे पास रिमाइंडर। अब हमें क्या रखना है x इज इक्वल टू पाई। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट करते हैं तो फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई। x प्लस पाई दिया है तो यहाँ से इसको किसके इक्वल रखेंगे 0 के, तो यानी कि x इज इक्वल टू कितना है माइनस पाई। अब क्या रखना है ये किसकी वैल्यू है a की, तो हमें फंक्शन पोलिनोमियल में क्या रखना है x की जगह माइनस पाई। तो कितना मिलेगा हमारे पास माइनस पाई की पावर 3, फिर कितना आएगा 3 इंटू माइनस पाई की पावर 2 प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस का 1। यहाँ से सोल्व करेंगे तो पावर 3 है तो माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा पाई की पावर 3, प्लस ये यहाँ पावर 2 है तो इसको नेगेटिव को क्या बना देगा पॉजिटिव, तो 3 पाई स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा माइनस का 3 पाई और प्लस का 1। ये क्या है हमारा रिमाइंडर किसका फोर्थ पार्ट का। अब फिफ्थ पार्ट करना है। फिफ्थ पार्ट में हमें पता है क्या हमारे पास ये पोलिनोमियल है, यानी कि 5 प्लस में 2x, यानी कि 5 फिफ्थ पार्ट में क्या रखना है 5 प्लस 2x, इसको किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो 2x इधर रहेगा -5, और यहाँ से x इज इक्वल टू -5/2। अब इस पोलिनोमियल में हमें क्या रखना है x की जगह -5/2 रखेंगे। जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करोगे, ना आए तो बताना।